बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.6। बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वो हमें कह रहा है सॉल्व द ट्राइंगल। तो इस एक्सरसाइज में आपके पास जी तकरीबन फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपके पास मेरे भाई 3 साइड्स गिवन होंगी और आपने तीनों एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैं राइट कर चुका हूँ, A7 B7 और C49। देखें जी, आपने लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइन से इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगा लेने हैं, ठीक है। देखें जी कैसे सॉल्व करने में आपको बताता हूँ। आप लोग कहाँ लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ कोसाइन, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो सबसे पहले जी आप लोग लॉ ऑफ कोसाइन लगा रहे हैं। देखिए लॉ ऑफ कोसाइन का पहला फार्मूला जो 12.5 में भी आपने लॉ ऑफ कोसाइन लगाया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। तो ये जो लॉ ऑफ कोसाइन है, तो हम लोग यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एंगल को फाइंड आउट कर लें। तो जब हमारे एंगल्स आ जाएंगे ना, कम से कम 2 एंगल तो हम लोग पहले कर ही लेते हैं ना, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन लगाना है, ठीक है। तो देखें जी कैसे करना है। ए की जगह 7, बी की जगह 7, सी की जगह 49 माइनस 2, बी की जगह 7, सी की जगह 49 और कॉस अल्फा, ठीक है जी। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 का स्क्वायर ले लें जी, कैलकुलेटर उठाएं, 49 का स्क्वायर ले लें तो 2401 आ जाएगा। 2 7 आर 14, 14 मल्टीप्लाई 49 कर दें, 686 कॉस अल्फा आ जाएगा। तो 49 प्लस 49 यहाँ के माइनस 2401 यहाँ के माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 686 कॉस अल्फा आ जाएगा। 49 से 49 कट जाएगा, माइनस 2401, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 686 कॉस अल्फा आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.6429, ठीक है जी। माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 0.6429 इज इक्वल टू कॉस अल्फा आ जाएगा। कॉस यहाँ के इनवर्स हो जाएगा, 0.6429 आ जाएगा इज इक्वल टू में अल्फा आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाना है और कॉस इनवर्स दबाना है। शिफ्ट दबाना है, कॉस इनवर्स दबाना है और आंसर को डिग्री मिनट में निकालना है। तो अल्फा का आंसर आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। अल्फा का क्या आंसर आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, बी अल्फा आ गया, बीटा चाहिए और गैमा चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, ए और बी की वैल्यू सेम है, तो अब एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए और बी जो है ये दोनों साइड सेम है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ए भी 7 है, बी भी 7 है, तो दोनों का एंगल सेम आएगा। तो आप लोग यहां लिखेंगे एज ए इज इक्वल टू बी, सो अल्फा और बीटा ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 50 डिग्री के। क्योंकि यहां पर ए और बी दोनों बराबर हैं, तो इसलिए अल्फा और बीटा का जो एंगल है वो भी बराबर आएगा। तो बीटा निकालने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अल्फा की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास अल्फा भी 50 आ चुका है, ठीक है जी, और बीटा भी क्या आ चुका है, हमारे पास 50 आ चुका है। तो 2 एंगल्स आ चुके हैं जी। अब हम लोग थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला थर्ड एंगल के लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा भी 50, बीटा भी 50 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो 50 यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस 50 माइनस 50। तो इसको आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे, गैमा इज इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जी आपका सॉल्व हो जाएगा
आप लोगों ने यहाँ पर 3 एंगल्स निकालने थे जो हमने निकाल लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जी आप सबके सामने राइट किया हुआ है। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइन लगाना है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है जी। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन का फर्स्ट फार्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। ठीक है जी। तो अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें, या आप लोग चाहें अल्फा को पहले फाइंड आउट कर लें, कॉस अल्फा को पहले क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें। ठीक है, देखें जैसा आपका दिल करे आप वैसा कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा यहाँ के प्लस 2bc कॉस अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा ना। ये 2bc, ये 2bc cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर यहाँ के माइनस हो जाएगा। cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc आ जाएगा। तो इस तरह से पहले आप अल्फा को अलग करके ना वैल्यूज पुट कर लें, इस तरह से भी कर लें, या डायरेक्ट पहले शुरू में वैल्यू पुट करना शुरू कर दें तो बात एक ही है। ठीक है जी। तो अब हम लोग जो यहां पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 40, सी की वैल्यू है 66, ए की वैल्यू है 32 ओवर 2, बी की वैल्यू है जी 40, सी की वैल्यू है हमारे पास 66। ठीक है जी। तो हमने सारी वैल्यूज पुट की। 40 का स्क्वायर ले लेते हैं जी। cos अल्फा 40 का स्क्वायर क्या होता है जी, 1600 होता है। आप लोग कैलकुलेटर पे लेके चेक कर लें। 66 का स्क्वायर लेते हैं जो कि होता है 4356। 66 का स्क्वायर लिया 4356 माइनस 32 का स्क्वायर ले लें 1024। नीचे वाली वैल्यूज को आप लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आएगा 5280। तो ऊपर वाली वैल्यू को प्लस माइनस कर दें, 1600 प्लस 4356 माइनस 1024, तो आ जाएगा 4932। तो क्या आ जाएगा जी आप लोगों का, cos अल्फा इज इक्वल टू 4932 आ जाएगा ओवर, ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व किया, नीचे आ जाएगा 5280 आ जाएगा, 5280 आ जाएगा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू, मेरे भाई इन दोनों को आप लोग आपस में डिवाइड कर दें तो 0.9341, इन दोनों को डिवाइड करें 9341, cos यहां पर आके इनवर्स हो जाएगा 0.9341 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखें cos इनवर्स 0.9341 और जो आंसर है उसको डिग्री मिनट में निकाल दें, आप सबका आंसर आ जाएगा। तो 20 डिग्री 55 मिनट जी, 20 डिग्री 55 मिनट। तो भाई डिग्री मिनट में आंसर निकालना अब आप लोगों को आता है। अब तो आप माशाल्लाह 12.6 कर रहे हैं, 6 एक्सरसाइजें कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 की। तो अल्फा आ चुका है, अब हमें बीटा चाहिए। अब बीटा फाइंड करने के लिए आपकी मर्जी है, तो आप यही लॉ ऑफ कॉज लगाएं या आप लॉ ऑफ साइन लगा लें, आपकी मर्जी है। तो मैं कहता हूं लॉ ऑफ साइन लगा लें। लॉ ऑफ साइन जो है वो छोटा सा है, तो यहां लिख लेते हैं बाय लॉ ऑफ साइन। तो आप लोगों ने क्या करना है, बीटा फाइंड करना है या गैमा फाइंड करना है। एंगल कौन सा दिया हुआ है, अल्फा, तो आप लोग अल्फा लाजमी लेंगे, ए ओवर साइन अल्फा, उसके साथ जो मर्जी ले लें। तो मैं बी ओवर साइन बीटा ले रहा हूं क्योंकि आपके पास इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एंगल आया है अल्फा, तो अल्फा लाजमी लेंगे। उसके साथ आप चाहे बी वाली वैल्यू ले लें या सी वाली ले लें। 12.4 मैंने बहुत डिटेल में समझाई है, 12.4 करना जरा जाके, ठीक है। तो ए की वैल्यू है जी 32 ओवर साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 20 डिग्री 55 मिनट इज इक्वल टू बी की वैल्यू 40 क्वेश्चन में दी हुई है
साइन बीटा हमारे पास नहीं है फिलहाल, हमने इसको वैसे ही लिख दिया है। तो कैलकुलेटर पे लिखा हमने 32 डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री 55 मिनट। ठीक है जी, तो इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 89.63। साइन बीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, साइन बीटा यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू में 40 आ जाएगा। अब ये 89.63 इस साइड पर मल्टीप्लाई है, हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 89.63 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना साइन बीटा के साथ, तो 40 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। साइन बीटा इज इक्वल टू 40 ओवर 89.63। तो कैलकुलेटर पे 40 डिवाइडेड बाय 89.63, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बीटा इज इक्वल टू, साइन को यहां ले आते हैं, साइन इनवर्स हो जाएगा और इसको हमने डिवाइड किया 0.4463। ठीक है मेरे भाई, अब शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स दबाएंगे, शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स और लिखेंगे 0.4463 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डिग्री मिनट लिखेंगे और आंसर आ जाएगा 26 डिग्री 30 मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा 26 डिग्री 30 मिनट। तो ये आ गया जी आप सबका बीटा। अल्फा भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है, गैमा अब हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो बहुत ही आसान फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें गैमा चाहिए ना, तो अल्फा और बीटा इस साइड पर जाकर माइनस हो जाएंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू है 20 डिग्री 55 मिनट और बीटा की वैल्यू है 26 डिग्री 30 मिनट। उठाओ जी कैलकुलेटर और उस पर लिखो 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस 26 डिग्री 30 मिनट, तो आंसर आ जाएगा 132 डिग्री 35 मिनट। तो इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखने 132 डिग्री 55 मिनट, तो ये आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों के जी तीनों एंगल फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 जी आप सबके सामने मैंने राइट कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, वही सेम काम, आप लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइन फाइंड कर लेना है। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन से पहले आप लोग अपना एंगल निकाल लेंगे। तो लिखते हैं जी बाय लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है जी, तो आप लोगों को मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला बना के दिया था लॉ ऑफ कोसाइन का, जो कि क्या बना था, कॉज अल्फा इज इक्वल टू, आप लोग डायरेक्ट ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो ये फार्मूला जी मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट में बना के दिखाया है। देखें, अगर कॉज अल्फा है ना तो डिवाइड में bc आ जाएगा बस, अगर कॉज बीटा होगा तो डिवाइड में आपका ac आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी वैल्यू वही है। तो चाहे ये फार्मूला लिख लें या चाहे लिख लें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा, उसमें वैल्यूज पुट करके कर लें, जो आपका दिल करे आप कर लें। ठीक है, अब हम लोग जी इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट की 31.7, सी की वैल्यू पुट की, देखिए मैं आपको हर तरीके से करके दिखा रहा हूँ, आप अपने कॉलेज में किसी भी तरीके से ये फार्मूले में सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको हर तरीके से ये आना चाहिए। ठीक है, और a की वैल्यू है 28.3 का स्क्वायर ओवर 2b की वैल्यू है 31.7 और c की वैल्यू है 42.8। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, यहाँ पर जो जो आपके पास वैल्यूज थी क्वेश्चन में वो सारी की सारी आप लोगों ने पुट कर दी। उठाओ जी कैलकुलेटर, स्क्वायर लो 31.7 का, तो 31.7 का स्क्वायर लेते हैं तो आप सबके पास आंसर आ जाएगा जी, कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1004.89, 42.8 का स्क्वायर लिया तो 1831.84 आ जाएगा, और 28.3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा जी
0.89 ओवर, मेरे ख्याल से आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा जी 2713.25 आ जाएगा। ठीक है जी, तो नहीं 0.25 नहीं है, 0.52 है, 0.52 कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू को आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें तो आ जाएगा 2035.84, 2035.84 डिवाइड में आ जाएगा 2713.52 आ जाएगा। तो अब आप सब लोग जी इसको डिवाइड करें तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, तो इन दोनों को जी आपस में डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.7503, 0.7503 आ जाएगा। अब आप लोग जी कॉस को दूसरी साइड पे ले जाएं तो कॉस दूसरी साइड पे जाके आप लोगों का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो कॉस को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा 0.7503 आ जाएगा जी। तो अब आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिखना है, शिफ्ट दबा के कॉस इनवर्स और 0.7503 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 41 डिग्री 23 मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा 41 डिग्री 23 मिनट। तो जी ये आप सब लोगों का अल्फा आ जाएगा मेरे भाई। अब हमें बीटा चाहिए तो अब हम लोग लिखेंगे भाई लॉ ऑफ साइन, तो लॉ ऑफ साइन से लगा लेते हैं। तो ये भाई लॉ ऑफ साइन जो है ना ये आसान लगता है, ये आसान होता भी है। देखिए आपके पास अल्फा है तो अल्फा आप लाजमी लेंगे, उसके साथ आप जो मर्जी ले लें, चाहे बी ओवर साइन बीटा ले लें या सी ओवर साइन गैमा ले लें। तो मैं ले लेता हूं बी ओवर साइन बीटा ले लेता हूं। ठीक है जी, तो अब हम यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू है 28.3, ए की वैल्यू 28.3 ओवर साइन, अल्फा की वैल्यू है 41 डिग्री 23 मिनट, बी की वैल्यू है 31.7 ओवर साइन, यहां पे आ जाएगा जी बीटा। कैलकुलेटर पे लिखेंगे 28.3 डिवाइडेड बाय साइन 41 डिग्री, बी वाला बटन दबाएंगे डिग्री, फिर 23 फिर बी वाला बटन दबाएंगे वो मिनट कहलाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 42.8। ये साइन बीटा यहाँ पे डिवाइड इस साइड पे आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 31.7। तो यहाँ पे आ जाएगा जी साइन बीटा इज इक्वल टू 31.7 ओवर 42.8। तो 31.7 डिवाइडेड बाय 42.8 तो आंसर आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू 0.7405। अब जी साइन को आप लोग दूसरी साइड पे ले जाएं तो साइन दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 0.7405। तो अब आप सब लोग जी अपना अपना कैलकुलेटर उठाएं और उस पर लिखें शिफ्ट साइन इनवर्स और 0.7405। तो आप सबका आंसर आ जाएगा बीटा का 47 डिग्री 46 मिनट। तो बीटा आ जाएगा जी 47 डिग्री 46 मिनट। तो ये जी आप लोगों का बीटा आ चुका है, अल्फा भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है। अब हमें गैमा चाहिए तो अब हम सबसे आसान फार्मूला अप्लाई कर देंगे जो कि आप सबको आसान लगता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें चाहिए गैमा। अल्फा और बीटा को हम दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर देते हैं, माइनस अल्फा माइनस बीटा कर देते हैं। तो 180, अल्फा की वैल्यू पुट की 41 डिग्री 23 मिनट, बीटा की वैल्यू पुट की 47 डिग्री 46 मिनट। तो मेरा भाई कैलकुलेटर पे लिखेंगे ये पूरी की पूरी वैल्यू, आप सब लोग अपने कैलकुलेटर पे लिखें
तो आप सबका जो आंसर है वो आएगा 90 डिग्री 51 मिनट। तो ये आप सबका आंसर आ जाएगा। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 घर से करना है, बल्कि घर में ही है, आप तो घर में ही बैठे हैं, तो आप लोगों की असाइनमेंट है, आप अभी अभी क्वेश्चन नंबर 4 करें, फिर मुझे बताएं बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। तो 5 तक ये क्वेश्चन जो हैं सेम टू सेम इसी तरह से होने हैं। 4 और 5 आपकी असाइनमेंट है। आपने मुझे बताना है कि आपसे हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो फिर मैंने करवाना है, ठीक है, लाजमी बताइएगा। कि अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखें, हमें कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। आपने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है, मतलब सिर्फ एक ही एंगल फाइंड करना है। तो इन तीनों में से जो छोटी साइड है वो आप लोगों ने फार्मूले के तौर पर यूज करनी है, ठीक है। देखें ए, बी और सी, तो आप लोगों ने मुझे बताया कि सर बी सबसे छोटी वैल्यू है, तो मतलब बीटा फाइंड करेंगे। तो मतलब बीटा वाला फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो आप लोग लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है जी। तो आप लोगों ने यहां लिखना है सिर्फ और सिर्फ बीटा फाइंड करना है, क्योंकि बीटा जो है यहां पर स्मॉलेस्ट है। तो यहां लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो आप लोगों ने यहां लिखना भी है cos बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपकी बुक पर ये फार्मूलाज मौजूद हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर, नहीं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। तो ये जी आपका फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ना, असल में ये उसी सेम 12.5 ये इस फार्मूले से बना है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। चाहे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लें या चाहे ये वाला, दोनों सेम फार्मूले हैं। इस फार्मूले से ही ये फार्मूला बना है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बना के भी दिखाया था कि भाई ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ आके माइनस, और 2ac फिर डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला बन जाता होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सिंपल यहां पर अपनी अपनी जो वैल्यूज हैं, अपनी अपनी नहीं, जो इस क्वेश्चन में वैल्यूज हैं वो पुट कर देनी है। cos बीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 37.34, सी की वैल्यू है 35.06 और बी की वैल्यू है 3.24 ओवर 2, ए की वैल्यू है 37.34 और सी की वैल्यू है 35.06। ये जी सारी वैल्यूज थी जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब जी आप लोग इसके स्क्वायर ले लें। 37.34 का जो स्क्वायर है वो आएगा 1394। cos बीटा इज इक्वल टू 1394। इसके बाद क्या है जी, 0.2756। चले पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। फिर 35.06 का स्क्वायर लें तो 1229.2036 फिर माइनस 3.24 का स्केल लें 10.4976। तो आप लोग पूरी ही वैल्यू लिख लें, ठीक है। जितनी ज्यादा पॉइंट के बाद वैल्यू लिखेंगे उतना ज्यादा आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आता होता है। अब जी नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2618.280, ठीक है जी। इसके बाद भी आपके पास वैल्यू है 280 के बाद 8 है, ठीक है। तो आप लिख लें तो अच्छी बात है जी। आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे साथ साथ ये इंट्रीज निकालते रहें, ठीक है जी। अब इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे डालें तो आंसर आएगा जी 2612 पॉइंट। आप सबके पास कैलकुलेटर पे मौजूद है ये आंसर 9816 आ जाएगा। 9816 ओवर डिवाइड में ये वैल्यू आ जाएगी 26182808 आ जाएगा, ठीक है मेरा भाई। तो अब आप लोग जी इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। इन दोनों को, ये जो अब आपके पास आंसर आ चुका है, इन दोनों को अब आप लोगों ने क्या करना है,
डिवाइड करना है। तो आ जाएगा जी कॉस बीटा इज इक्वल टू, कॉस बीटा इज इक्वल टू, तो क्या है जी, कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर का है। तो इसका आंसर आया था जी, इन दोनों को डिवाइड किया हमने और आंसर है 0.9980। तो कॉस यहाँ पे आके इनवर्स हो जाएगा, कॉस यहाँ के इनवर्स हुआ 80 आ जाएगा। तो मेरे भाई मैंने ना असल में कुछ वैल्यूज के स्केल लेके लिखे हुए थे पेज पर ही पहले ही, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर फटाफट लिख दिए ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए ना। तो टाइम सेव करना भी बहुत जरूरी होता है। तो भाई अब आप शिफ्ट दबा के कॉस इनवर्स दबाएं तो आंसर आ जाएगा 3 डिग्री 37 मिनट, 3 डिग्री 37 मिनट। वैसे इसका 28 सेकंड भी आ रहा है मेरे पास कैलकुलेटर पे, अगर आप 28 सेकंड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये है जी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम 7 की तरफ चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर। तो आपके पास आप लोगों ने ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो फाइंड करना है। आपके पास जो साइड्स हैं वो गिवन है। तो मैंने फर्स्ट को नाम दे दिया ए का, A16, बी को नाम 20 को नाम दिया बी का, और थर्ड को हमने नाम दे दिया सी का, 16, 20 और 33। तो उसने कहा ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करें। तो तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू सी है, ऐसे ही ना। तो आप लोगों ने कॉस गैमा फाइंड करने, तो आप लोग सॉरी गैमा फाइंड करेंगे सिर्फ, क्योंकि तीनों में जो बड़ी साइड है वो सी है, अल्फा बीटा गैमा। तो बाय लॉ ऑफ कोसाइन, तो गैमा फाइंड करने हैं। फार्मूला क्या होगा, कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, गैमा है तो माइनस सी स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा 2ab। तो ये है जी आप लोगों के पास फार्मूला। इसमें आप लोग वैल्यूज को पुट कर दें। तो a की वैल्यू है 16, b की वैल्यू है 20, c की वैल्यू है 33 ओवर 2, a की वैल्यू 16, b की वैल्यू 20। कॉस गैमा इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 400 और 33 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे ले लेंगे, जो कि होता है 1089, 1089। इन तीनों को आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाली वैल्यू को, तो आ जाएगा 640। क्या आ जाएगा जी, 640 आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा जी कॉस गैमा इज इक्वल टू भाई 256 प्लस 400 माइनस 1089। तो आप लोगों के पास जो आंसर है वो आएगा -433640 आ जाएगा। अब जी आप लोग इन दोनों को डिवाइड कर दें, 433 डिवाइडेड बाई 640, 0.6766 आ जाएगा जी। तो cos gamma is equal to 0.6766। कॉज यहाँ के इनवर्स हो जाएगा 6766 आ जाएगा। कैलकुलेटर पर लिखें, शिफ्ट दबाएं, कॉज इनवर्स दबाएं, तो आंसर आ जाएगा 132 डिग्री 34 मिनट। तो 132 डिग्री 34 मिनट, तो ये आ जाएगा आंसर जी आप सबका क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहे द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, आपके पास साइड्स दी हुई ट्राइंगल की। तो फर्स्ट साइड को आप नाम दे दें ए का, ए दिया हुआ जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सेकेंड साइड को दे दें बी का, इसी तरतीब के साथ 2x प्लस 1। तो बी है जी 2x प्लस 1 और सी क्या है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। वो हमें कह रहे हैं आप लोग प्रूव कर दें जो इसका ग्रेटेस्ट एंगल है वो आपके पास 120 डिग्री है। ठीक है जी। तो मेरे भाई आप लोगों को नजर भी आ रहा है और दिखने में भी ये जो ए वाली साइड है ये ग्रेटेस्ट है। तो मतलब हम अल्फा फाइंड करेंगे। हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा। तो भाई लिखें जी बाय लॉ ऑफ कोसाइन, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो मेरे भाई अब हम लोग अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। तो लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला जी cos अल्फा इज इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो ये जी हमने लॉ ऑफ कोसाइन में से कॉस अल्फा का फार्मूला ले लिया, ठीक है। इसमें अब आप लोगों ने अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सी की क्या वैल्यू है 2x प्लस 1। ए की क्या वैल्यू है, हाँ बी की वैल्यू थी, वैल्यू गलत लिख दी है, वैल्यूज गलत लिख दी है फटाफट में। बी की क्या वैल्यू है 2x प्लस 1, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1। सी की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ए की क्या वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर और डिवाइड में 2। बी की वैल्यू है 2x प्लस 1 और सी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने वैल्यूज भाई जिस तरह से दी हुई हैं उसी तरह से आप लोगों ने क्या करनी है पुट करनी है, ठीक है जी। यहाँ पर जी स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर रहा हूं, a प्लस बी का स्क्वायर तो क्या होता है a का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर लेंगे तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 2 4 हो जाएगा। b की वैल्यू तो 1 है ना, तो यहाँ पे फार्मूला ओपन किया, देखें जी अब यहाँ पे c का स्क्वायर था हमारे पास, तो यहाँ भी फार्मूला ओपन कर देंगे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा जी। यहाँ पे फार्मूला ओपन कर रहा हूँ ए स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो मेरे भाई ये फार्मूला होता है, देखिए मैं आप सबको यहाँ लिख के दे रहा हूँ, आप लोग भी लिख लेंगे लाजमी, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ये क्या फार्मूला होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला है जी जो मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मैंने a का स्क्वायर, तो x स्क्वायर का जब स्क्वायर लूंगा तो x4 आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है जी फार्मूले में b का स्क्वायर, b की वैल्यू है x, जब मैं x का स्क्वायर लूंगा तो ये x का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, c की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसके बाद मेरे भाई लिखा हुआ है मैंने 2ab, क्या लिखा हुआ है 2ab, 2 आ जाएगा। पहली वैल्यू है a की क्या वैल्यू है x स्क्वायर और b की क्या वैल्यू है x, a की वैल्यू x स्क्वायर b की वैल्यू x, 2ab निकाल रहा हूं मैं, x स्क्वायर को x से किया तो x क्यूब आ जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर अब हम 2ab निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फार्मूले में क्या है 2bc है, फार्मूले में क्या है 2bc, तो b की क्या वैल्यू है, दूसरी वैल्यू b की है और तीसरी वैल्यू c की है। b की वैल्यू x है, c की वैल्यू 1 है, 2 1 2 तो 2x आ जाएगा। तो ये आ गया जी 2bc आ गया मतलब 2x आ गया। इसके बाद जी लास्ट में है 2ca, 2 आ जाएगा, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू x स्क्वायर, तो ये है 2ca, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे भाई एक एक वैल्यू मैंने आपको बता दी कि इसको हमने किस तरह से ओपन किया है। और डिवाइड में अब हम क्या करने वाले हैं, ये वाला 2 तो वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x को x स्क्वायर के साथ 2x क्यूब, 2x को -1 के साथ 2x, प्लस 1 को x स्क्वायर के साथ प्लस x स्क्वायर, प्लस 1 को 1 के साथ तो -1 आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी वैल्यू की ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस का x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, माइनस का x4 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2x3 माइनस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर। तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ
पूरी वैल्यू के माइनस ने साइन चेंज कर दिए, ओवर डिवाइड में ये जो वैल्यू है ये वैसी की वैसी आ जाएगी 2x3। अब हम x स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर हम x वाली वैल्यू लिख लेते हैं, फिर -1 लिख लेते हैं। तो मेरे भाई यहां तक मेरे ख्याल से, और मुझे उम्मीद है आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है, मेरे साथ साथ लिख लें, समझ लें, तो इंशाल्लाह मजीद अच्छी समझ आएगी। तो नेक्स्ट करते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इस फार्मूले को तो मैं फिलहाल रेज कर रहा हूँ जी, ताकि हम अपने क्वेश्चन को तो कंप्लीट करें ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट ये जो कॉस अल्फा है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, कॉस अल्फा ये वैसे का वैसे ही आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर कुछ वैल्यूज बचेंगी, कुछ कटेंगी, लेकिन यहां पर अब जो हाईएस्ट पावर है वहां से हम स्टार्ट लेंगे। लेकिन सबसे पहले +x4 से, देखें जी मैं ब्लू से यहां कटिंग कर देता हूं, +x4 से -x4 मैंने कैंसिल कर दिया, तो अब x³ वाली वैल्यू बच जाएगी। तो x³ है जी -2x³। क्या कहीं और x³ है? आपने कहा सर नहीं है, तो मैंने कहा भाई लिख दो फिर -2x³। इसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यूज लेते हैं, 4x² -2x², तो क्या बचेगा? 2x² बचेगा ना, 2x² प्लस का बच गया 2x² -x², x² -2x², तो ये क्या बच जाएगा? माइनस का x² बच जाएगा। तो अब हमने जी यहां पर x² वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 4x² -2x², x² 2x², 4x² -2x², तो 2 बचेगा, 2 -1 1 -2, तो -1x² बच जाएगा। इसके बाद जी हम लोग x वाली वैल्यूज ले लेते हैं, 4x और इसके बाद है जी माइनस का 2x, तो ये क्या बच जाएगा जी आपके पास? प्लस का 2x बच जाएगा। तो यहां लिखा मैंने प्लस का 2x। इसके बाद मेरे भाई देखें जरा ध्यान से, ये +1 है और ये -1 है, ये कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो शुरू में +1 है ये बच जाएगा, ये +1 बच जाएगा। ओवर नीचे वाली वैल्यू कुछ भी ना कहो उसको, 2x3 प्लस x² -2x -1, ठीक है मेरा भाई। cos अल्फा इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा ऊपर? 2x3 प्लस x² -2x -1 बच जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 2x3 प्लस x² -2x -1 आ जाएगा। तो मेरे भाई ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, तो ये सारी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? ऊपर -1 नीचे 2 बच जाएगा। कॉस यहां पे आके इनवर्स हो जाएगा -1/2, और कॉस इनवर्स -1/2 120 डिग्री के इक्वल होता है। कैलकुलेटर पे लिख लें कॉस इनवर्स -1/2। तो इस क्वेश्चन में क्या था? ग्रेटेस्ट एंगल को आपने 120 प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया है। उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 और 10 सेम है बिल्कुल, पहले 5 सवालों की तरह। साइड्स दी हुई है, तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो क्या है? द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ द प्लॉट्स ऑफ ट्राइएंगल्स, आपके पास साइड्स दी हुई हैं। फाइंड द मेजर ऑफ कॉर्नर एंगल्स, तो आपने इसके एंगल्स फाइंड करने हैं। तो बिल्कुल कुछ इसी तरह से जो प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके पास फर्स्ट साइड को मैं नाम दे रहा हूं ए का, ए है 413। सेकंड साइड को नाम दे देता हूं जी बी का, बी है 214। और थर्ड साइड को नाम दे देता हूं जी सी का, और सी हमारे पास क्या है जी 375। ठीक है मेरा भाई। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगाने। तो यहां लिख लेते हैं बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन आप लोगों ने अप्लाई कर देने। तो सबसे पहले आप अल्फा वाला फार्मूला ले लें। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू
बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो ये जी आपने लॉ ऑफ कोसाइन ले लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंपल इसमें अपनी अपनी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दें। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू पुट की 214, सी की वैल्यू पुट की 375, ए की वैल्यू पुट की 413 ओवर 2, बी की वैल्यू 214, सी की वैल्यू 375। ठीक है मेरा भाई। तो यहाँ पर जी वैल्यूज पुट की, अब हम इसके स्क्वायर ले लेते हैं। आप लोग भाई अब इसके स्क्वायर लेके फिर उसको प्लस माइनस कर दें, तो कॉस अल्फा का आंसर आपके पास इस ऊपर वाली वैल्यू का आंसर आ जाएगा 15852 आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिख के प्लस माइनस कर दें। पहले 3 सवाल बिल्कुल सेम टू सेम मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सब कुछ करके वहां पे दिखाया है। अब नीचे वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 160500। अब जी हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। कॉस अल्फा आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड करके 0.0988 आ जाएगा। तो कॉस है, दूसरी साइड पे जाके कॉस क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। कॉस दूसरी साइड पे इनवर्स हो जाएगा 0.0988 आ जाएगा। तो शिफ्ट दबा के कॉस इनवर्स दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा 84 डिग्री 20 मिनट। चलें जी, अल्फा आ चुका है 84 डिग्री 20 मिनट आ चुका है जी। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है बेटा। तो अब आप लोगों ने बीटा निकालना है। तो बिल्कुल सेम टू सेम अब आप लोग यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। इसमें आप लोगों ने अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। ए की वैल्यू 413, सी की वैल्यू 375, बी की वैल्यू है 214 ओवर ए की वैल्यू है 413, सी की वैल्यू है 375। तो मेरा भाई इस पूरी वैल्यू को अब आप लोगों ने सॉल्व करने, आप सबको सॉल्व करना आता है। नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है तो आंसर आप सबके पास आ जाएगा। क्या आंसर आएगा 0.8568। इस पूरी वैल्यू का आंसर 0.8568। आप लोग चाहें तो इस पर लॉ ऑफ साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे आप लोग कर सकते हैं। तो कॉस यहां पे आके इनवर्स हो जाएगा 0.8568। तो बीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे लिखेंगे कॉस इनवर्स 0.8568 तो आंसर आ जाएगा 31 डिग्री 2 मिनट। तो ये मेरा भाई आपके पास बीटा आ चुका है। अब आप लोगों ने सबसे आसान फार्मूला अप्लाई करने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा और बीटा है, हमें गैमा चाहिए। तो गैमा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा और बीटा दोनों साइड इस साइड पे जाके दोनों माइनस हो जाएंगी। तो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 84 डिग्री 20 मिनट और बीटा की वैल्यू है 31 डिग्री 2 मिनट। तो इस पूरी वैल्यू को आप लोगों ने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पे लिख लेना है। तो आंसर आ जाएगा 64 डिग्री 38 मिनट। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह होने। आपके पास 3 साइड्स हैं और बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज हैं। ए है 6, बी है 9। क्वेश्चन नंबर 10 का बता रहा हूं। ए है 6, बी है 9, सी है 13। तो सबसे पहले ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करो, फिर बेशक सेकंड ये कॉस बीटा वाला कर लो या लॉ ऑफ साइन कर लो, फिर थर्ड में ये अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 180 आएगा। तो इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 10 को तीनों एंगल्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं 10 में भी। तो ये थी जी एक्सरसाइज आपकी 12.6 थी। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 12.7 में। अल्लाह हाफिज।